अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप सबको रमज़ान मुबारक। कुछ कहानी की नई एपिसोड के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त मुबशर बदी हाजिर है। चले नाज़रीन, अपने आज के गेस्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नुमान और हसन इब्रार। तो सबसे पहले हमारे जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम उनका इंट्रोडक्शन करते हैं कि अपनी रियल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या करते हैं। तो चले नुमान, आपसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नुमान अहमद। लाल कबूतर हमारी टीम है, उसका कैप्टन हूँ। मैं प्रोफेशनली जॉब करते हैं, आईटी इंडस्ट्री के अंदर है। एक कंपनी सिस्टम्स लिमिटेड, उसके अंदर काम कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हसन भाई जो ज़्यादा इंट्रोडक्शन का ताल्लुक। आप और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी जॉब के बारे में कुछ? नहीं, काफ़ी इतना। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हसन इब्रार। आई एम मैकेनिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन। और मुझे तकरीबन मेरा वर्क एक्सपीरियंस इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 21-22 ईयर्स। और इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और राइट नाउ आई एम वर्किंग एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ बायोनिक्स। बायोनिक्स इज़ अ US बेस्ड स्टार्टअप जो कि पाकिस्तान में डायलिसिस मशीन्स बना रहे हैं। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ डायलिसिस मशीन, ब्लडलेस डायलिसिस मशीन इसको कहते हैं। एंड वी आर सर्विंग पेशेंट्स अक्रॉस द कंट्री। तो आई एम द पार्टनर एंड आई एम वर्किंग एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर देयर। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंट्रोडक्शन। अच्छा नुमान, आपसे पूछते हैं सबसे पहले कि आप लोगों को स्पोर्ट्स में कितनी दिलचस्पी है? क्रिकेट में तो आई गेस है, हम आपसे पूछेंगे भी। बाकी स्पोर्ट्स में भी है या शुरू से स्पोर्ट्स में यही कि स्पोर्ट्स को आप शुरू से करते रहे? आई थिंक बचपन से लेके तकरीबन हर स्पोर्ट्स में ही जो है इंटरेस्ट रहा है। वो तो घर पे जब कोई होता है, ख़ानदान होगा, वो खिलाड़ी आ गया। तो इस तरह से इतना शौक़ है स्पोर्ट्स का कि हर चीज़ जो है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस भी थोड़ी बहुत, हर चीज़ के अंदर पंगे अड़ाए हैं। लेकिन ये है कि इन दी एंड क्रिकेट में ही रह गए। लेकिन सारे स्पोर्ट्स का शौक़ है, हर चीज़ फॉलो करते हैं। तो हसन भाई आप? जी, बहुत शौक़ है। शुरू से बहुत मारे खाई हैं बचपन में स्पोर्ट्स के पीछे। लोगों की खिड़कियां तोड़ी हैं हमने क्रिकेट में। फ़ुटबॉल का शौक़ थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। स्टार्ट से मैंने बचपन से क्रिकेट खेली है, लेकिन बीच में मेरे टीन्स में मैंने फ़ुटबॉल भी स्टार्ट की और एक क्लब के साथ खेला। इसके अलावा टेबल टेनिस मैंने यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे खेली हुई है। इसके अलावा चेस का मुझे बहुत शौक़ है। और बस ये कुछ गेम्स हैं। लेकिन ये है कि शौक़ बहुत ज़्यादा है। अभी तक शौक़ है। आई एम इन माई मिड-40s। और उसके बावजूद जो है, जब भी टाइम मिलता है तो थैंक्स टू नुमान के नुमान ने मुझे ऑफ़र की कि मैं लाल कबूतर की तरफ से भी खेलूं। तो मैंने लाल कबूतर को ज्वाइन किया। और यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि सिर्फ लाल कबूतर में मैं ही नहीं, मेरा बेटा भी खेलता है। जी। तो वो मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था। एंड अगेन थैंक्स टू नुमान कि नुमान ने एक्चुअली मेरे से कांटेक्ट किया था कि हसन भाई आप अपने बेटे हाशिर को हमारे साथ एंगेज करें। तो वो मेरे लिए बड़ा एक अच्छा मोमेंट था, प्राउड मोमेंट था, बीइंग फादर। तो लेकिन फिर बाद में नुमान ने कहा हसन भाई आप भी ज्वाइन करें। तो इट्स बिकॉज ऑफ माई सन आई ज्वाइन दिस टीम। तो और थैंक्स टू क्रिकले एज वेल, द 100। इसमें उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने बेटे के साथ एक ही ग्राउंड में खेलता हूँ। जी हसन भाई, इस पे तो हम बहुत बात करेंगे आगे लेटर पार्ट में, हम जरूर पूछेंगे। काफ़ी ख़ानदानी टीम है वो, उसके अंदर थोड़ा सा आपको रखूँगा। और स्पोर्ट्स की जहाँ तक बात है, हसन भाई को अब तो हम लोग तरले कर रहे होते हैं, हसन भाई प्लीज़ अब जो है ना, हसन भाई क्या करते हैं, वीकेंड्स पे क्रिकेट खेलते हैं और वीक डेज़ के अंदर ये फुटबॉल में होते हैं। तो इनको हम कहते हैं कि हसन भाई प्लीज़ अब ज़रा ना फुटबॉल से जान छोड़ दें, ताकि हमें मुझे मैसेज आ रहे होते हैं इंजरी ना हो जाए। ऐसा हो भी जाता है, बस का इंजरी हो जाती है, आपका मसल पुल हो जाता है। तो मुझे फिर वो बोले वीकेंड मुझे इस पे वो आई कैन नॉट प्ले। तो उसमें फिर काफ़ी मुझे नुमान से भी बातें सुनने को मिल रही होती हैं। और इवन मेरा बेटा और जो दूसरी टीम्स हैं जिनकी तरफ से मैं खेलता हूँ, तो वो सारे जो है ना वो फिर मुझे कोस रहे होते हैं उस चले। अच्छा नुमान, ये
बड़ा यूनिक नेम हमें देखने को मिलते हैं, ये लाल कबूतर नेम, इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या इसकी फिलॉसफी है, क्या स्टोरी है? अच्छा, मैं थोड़ी सी इसको ना एक हिस्ट्री के अंदर भी अगर मैं चला जाऊँ तो काफ़ी फ़नी चीज़ ये है कि हमारी एक दूसरी टीम है, उसका नाम है काले घोड़े। जी जी। तो मतलब हमारे शायद हम जानवरों से बहुत प्यार है और उनको रंग देने का हमें बहुत शौक़ है। असल में हुआ ये था कि जब हम लोगों ने ये टीम बनाई थी ना, तो मैंने जो है क्या कहते हैं एक पोल रखा था कि टीम का क्या नाम रखना है। तो उसके अंदर एक नाम आया था लाल कबूतर। तो फिर मैंने उसकी लाल कबूतर की जब हिस्ट्री के अंदर गया तो वो एक आपने देखा होगा वो गाना है मोटरवे, तो उसके अंदर ना लाल कबूतर वाला पार्ट है, उसमें सराई की डांस हो रही है और तो वो हम लोगों को फिर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो हमने कहा कि चलो लाल कबूतर रखते हैं कि फिर कभी अगर मैच जीतेंगे ना तो वो लाल कबूतर वाला डांस भी करेंगे। तो अभी जब भी हम कभी टूर्नामेंट जीतेंगे तो लाल कबूतर वाला डांस प्लान्ड है। जीत ही नहीं सक रहे हम, वो लगा बात है। अनफॉर्चुनेटली जाहिर है उसको भी हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। क्रिकले का आपको कैसे पता चला? हाउ डू यू नो अबाउट क्रिकले? और ये अच्छा, क्रिकले का इस तरह से हुआ कि हम लोग पहले खेलते थे, अभी भी खेलते हैं, LMS खेलते थे। तो हमारा एक टीम के साथ मैच हुआ, तो उसके अंदर अगर आपको पता हो LMS के अंदर ना स्टार्स होते हैं। तो एक टीम से हमारा मैच हुआ, उन्होंने ना हम 8 स्टार खेल रहे थे, उन्होंने 9 स्टार खिला दिए। ठीक है, तो उसके अंदर ना हम लोगों ने कंप्लेंट की। तो वो जब हमने कंप्लेंट की तो एक हमारे साथ जो है ना फिर दूसरी एक टीम थी जो कि अजान भाई की टीम थी, जो कि क्रिकले के ओनर है। ठीक है, अजान भाई के साथ मेरी बात हुई तो अजान भाई ने हमारा बड़ा सपोर्ट किया उस कंप्लेंट के अंदर। अजान भाई का थोड़ा सा अपना भी मोटिव था क्योंकि वो उस टाइम लीड कर रहे थे उस ग्रुप को। तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं जो है उन्होंने भी हमारे साथ कंप्लेंट की, हमारे लिए बड़ा सपोर्ट किया उसके अंदर। तो वहाँ से जो है हमारा मेरा अजान भाई के साथ बड़ा अच्छा एक कनेक्शन बन गया, सलाम दुआ हो गई, हर जगह मिलते थे। तो इंटरेस्टिंग बात उसके अंदर मैं आपको ये बताता हूँ कि वो जिस टीम के अगेंस्ट कंप्लेंट हमने की थी ना वो आपकी टीम थी और उसमें आप भी खेल रहे थे। तो जो है फिर हमने कंप्लेंट वापस ले ली, हम लोगों ने कंप्लेंट वापस ली। वो कितने स्टार का मैच था? वो 8 स्टार का मैच था और आप लोग 9 स्टार खिला। और मैं भी खेल रहा था। आप भी खेल रहे थे। आप आई थिंक आपसे मेरा पहला मैच ही मैंने तब आपके साथ खेला था और आपने हमें अच्छा खासा 50 मार के आपने मैच खत्म कर दिया एज यूजुअल। बड्डी साहब ने तो हमेशा 50 मारी है। बड्डी साहब ने हमेशा 50 मारी है। हसन भाई से पूछेंगे हम, क्योंकि हमारा बड़ा पुराना एक टीम से तो बहुत अच्छे से कटे गए। उसके बारे में जरूर पूछेंगे। उस दिन कंडीशंस भी ऐसी थी कि वो खिबाने मीन में हमारा मैच था और बिल्कुल मेरे ख्याल से 12 घंटे पहले बारिश हुई हुई थी और आपको पता खिबाने मीन में तो वो आइस स्केटिंग का रिंग बन जाता है। तो उस कंडीशन में भी हम लोगों से बॉलिंग नहीं हो रही थी, आपने खैर 50 बना दी, हम लोग भी कोई 80-90 पे आउट हो गए थे। तो फिर वहाँ से अजान भाई के साथ मेरा जो है क्या कहते हैं अच्छा कनेक्शन बन गया। फिर वो अजान भाई जो है कॉर्पोरेट T20 करा रहे थे तो मैं वो फॉलो कर रहा था। काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि यार आप लोगों ने किट्स बहुत अच्छी बनाई हुई हैं, डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं। तो फिर अजान भाई के साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि मैं जो है 100 भी लेके आ रहा हूँ। तो फिर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा उस टाइम पे। तो फिर मैंने क्या किया कि ख़ुद तो मैं उस टाइम हम लोग मैं दूसरी टीम है अपनी टीम है वो भी उसके अंदर मैं T20 खेल रहा था। तो मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने ये उन्होंने खेलना था। तो मैंने वो फॉर्चुनेटली उस टाइम LMS भी नाइट में नहीं हो रही थी तो मैंने अपने दोस्तों को जो है इनरोल कराया। शाहीन टीम है तो उन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया क्रिकले को। मैंने भी उनके साथ 2-3 दफ़ा खेला तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मेट लगा। फिर उसके बाद हमारा एक और दोस्त है उसकी टीम मैंने इनरोल कराई। तो वहाँ से हमें जो है ना क्रिकले के बारे में पता चला। अगर उधर से ये लाल कबूतर वाली स्टोरी कंटिन्यू करनी है तो फिर क्या हुआ कि हमारा एक दोस्त है जो US में होता है, उसने ना मेरे एक दूसरे दोस्त को साथ जो है उसके ना पीछे पढ़ के उसने मुझे कहा कि तुम तो खेलते रहते हो इनको भी खिलाओ। तो उसके पीछे पढ़ के ना उसने किट दिलवाई, खुद ही जो है ना उसके लिए ऑर्डर किया, सारा कुछ किया। तो फिर वहाँ से जो है ना फिर सिलसिला शुरू हुआ। उस दोस्त के पीछे फिर मैंने सबको फिर बाकी दोस्तों को पूछा जो मुझे कहते रहते थे कि हमें भी खिलाओ। तो वहाँ से फिर हमने सारी टीम जमा करके फिर हमने लाल कबूतर की टीम बनाई। एक क्वेश्चन जो मैंने मिस कर दिया जो मैंने पूछना था, आप लोगों की इंटरेक्शन कैसे हुई? हाँ, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पूरे रास्ते में यही जो है ना स्टोरी का रिकैप करते हुए आ रहा था। हसन भाई के साथ जब मैंने LMS ज्वाइन की अपने
वो जो मैं जो दोस्त बता रहा हूँ जो यूएस में होता था वो पहले इधर होता था, तो उसने मुझे एलएमएस में इंट्रोड्यूस कराया। तो हमारा ना पहले मैच हुआ, हसन भाई की टीम थी ग्लैडिएटर्स, तो उनके साथ हमारा मैच हुआ। तो उसके अंदर ना हम लोग शुरू में, वो आपको पता है स्टैट्स के बड़े शौकीन होते हैं, तो तब ना हसन भाई जो है बॉलिंग में भी ऊपर, बैटिंग में भी ऊपर। मैंने कहा हसन भाई को देखते हैं। फिर जो है हसन भाई के साथ खेला हमने, तो हसन भाई ने उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त खेला। उनको मैं ऑफ पे बॉल कराऊँ, ये चौके मारी दें। फिर क्या कहते हैं कि ये मेरा हसन भाई के साथ पहला इंटरेक्शन ये था। फिर हम लोगों ने, मेरे दूसरे दोस्त हैं जो फुटबॉल खेलते होते थे, वो भी इसी तरह एलएमएस के अंदर आए, तो उन्होंने जो है टीम बनाई और उनका पहला मैच पड़ गया हसन भाई की टीम के साथ, ग्लैडिएटर्स के साथ। तो उसमें हसन भाई और हमारे एक और दोस्त हैं ओन भाई, जो कि खेल रहे थे। इन्होंने हम लोग को इतना कुटा, मैं नहीं उस टीम में था, शुक्र है फॉर्चुनेटली। हसन भाई ने कोई 75 रन बनाए, वो ओन भाई उन्होंने भी कोई 75 रन बनाए, इतना उन्होंने हमें मारा। तो उसके बाद हमें मारने पीटने के बाद इन्होंने हमारी टीम ज्वाइन कर ली। हसन भाई आई थिंक मुझे याद है जब आपने ज्वाइन किया था, आई थिंक आप लोगों की ग्लैडिएटर जो टीम थी उसमें मेरे ख्याल में टेप बॉल के बड़े बड़े स्टार्स भी खेलते थे। यूनुस भाई थे, उमर भाई थे, उमर फारूक, यूनुस काका, जुनेद वाज अ वेरी गुड ऑलराउंडर। उसके बाद एहसन थे, और यू आर राइट, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने टेप बॉल में बड़ा नाम कमाया लाहौर में, एंड दे वर द पार्ट ऑफ दैट टीम। तो वहाँ पर कुछ बहुत अच्छे लोगों के साथ खेलने का मौका मिला। एक्चुअली जो मेरी हार्ड बॉल है वो शायद थोड़ी सी जो बेहतर हुई है वो उन्हीं बड़े नामों के साथ खेल के हुई है। अदरवाइज़ हम भी सारी ज़िंदगी टेप बॉल ही खेलते आए थे, और एक एवरेज लेवल पर। लेकिन वो अच्छे लड़कों के साथ खेलने का मौका मिला, अच्छे ओपोनेंट्स के खिलाफ खेलने का मौका मिला, बहुत चीज़ें सीखी आप लोगों से, बाकी लोगों से, अपनी टीम मेट से और अपने ओपोनेंट से। तो अल्लाह का शुक्र है, इट वॉज अ वेरी गुड जर्नी। तो बस वहीं से फिर हसन भाई हमारे साथ, उन्होंने वो टीम ज्वाइन की। फिर हम लोग जो है उन्होंने टेक ओवर ही कर लिया उस टीम को। लेकिन तब उसके बाद से भी हसन भाई के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है। हसन भाई इज़ आई थिंक ग्रेट ह्यूमन बीइंग, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। हमारे लिए तो किंग कर लेगा हसन भाई ही है। जी ऐसे ही कह दिया ना, किंग कर लेगा। अब मेरी भी जो है और वो अगला 1-1.5 साल मेरा भी क्या इसका मतलब है, ड्रॉप ना कर देगा। नहीं, हसन भाई को नहीं हम ड्रॉप कर सकते। अच्छा, लाल कबूतर आपकी टीम है, इसमें जो आपका इंडक्शन प्रोसेस है वो कैसे आप चलाते हैं, कैसे प्लेयर्स को ले आते हैं अपनी टीम में? अच्छा, और कैप्टन जो लीड कर रहा है वो कैसे डिसाइड करते हैं कि ये कैप्टन है? जो टीम मैनेज कर रहा है वही कैप्टन बन जाता है, या कि इसमें भी कोई आप लोग को पोल कराते हैं? अच्छा, तो इसमें वैसे हमारी ज़्यादातर टीम्स में ना यही होता है कि जो टीम बनाता है ना वही कैप्टन होता है। तो इधर भी फॉर्चुनेटली मैंने, जिस तरह आपको मैं स्टोरी बताया था कि उसने एक दोस्त को एंटर कराया, तो फिर जो है मैंने इधर उधर से पूछा। हाशिर जो है हमारे साथ खेलता होता था, तो मैंने हसन भाई को कांटेक्ट किया। मैंने कहा कि मुझे जो है क्या कहते हैं, ही इज़ अ रियली गुड फास्ट बॉलर, तो मैंने कहा मुझे था कि वो आए टीम में, आके न्यू बॉल से जो है बॉलिंग करे। तो इसी तरह जो है क्या कहते हैं, फिर दोस्तों से पूछा, सबसे पूछा, सबको ऐड कराया। हसन भाई को भी मैंने कहा हसन भाई आपने स्टैंड बाय कीपर कोई नहीं था इनके पास, मैं कीपर नहीं हूँ असल में। अच्छा, अब तो मैं कीपर हूँ, क्योंकि अच्छा इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि टीम बनी और उसके बाद जो नमज़ी की मुझे बात अच्छी लगी थी। नमज़ी ने ये कहा था कि हसन भाई मैं टीम बना रहा हूँ जीतने के लिए नहीं, खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए। जी। तो इसने कहा कि हसन भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हार्ड बॉल खेलना चाहते हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा होता, क्योंकि कंपेटिटिव क्रिकेट है। इवन आप किसी भी लेवल पर खेलेंगे, कंपेटिटिव क्रिकेट है। Exactly, तो यू नीड टू परफॉर्म। तो नमज़ी ने कहा कि हसन भाई मैं उन लोगों की टीम बना रहा हूँ जिनके ऊपर मैंने प्रेशर नहीं डालना, जिनको मैंने एंजॉय कराना है। जो बैटिंग करना चाहता है वो बैटिंग करेगा, जो बॉलिंग करना चाहता है वो बॉलिंग करेगा। तो एक टीम मैं इसलिए बना रहा हूँ। तो इसलिए नमज़ी ने मुझे कहा कि हसन भाई आप हाशिर मुझे दे दें, क्योंकि हाशिर को शौक था, लेकिन हाशिर को हमारी एलएमएस में ब्रेक नहीं मिल रही थी। तो उसने 1-2 मैच खेले, लेकिन वो इसलिए कि एंड टाइम पे 7 लड़के पे 8वां नहीं था, तो मैंने हाशिर को घर कॉल किया और उसे बुलाया। तो नमज़ी ने कहा कि हसन भाई आप हाशिर परमानेंट मुझे दे दें, मेरे साथ हम लोग खेलेंगे, मेरे साथ पॉलिश भी हो जाएगा, कुछ मैचेस खेल लेगा, तो चलो उसकी ग्रोइंग एज है तो वो सीखेगा भी। तो मैंने नमज़ी को हाशिर जो है ना, मैंने कहा आपके साथ खेलेगा। तो वो तो बाद में ये हुआ कि एंड टाइम पे इनके पास कीपर नहीं मिला इन्हें, तो नमज़ी ने कहा कि हसन भाई आप आ जाएं कीपिंग कर ले। मैं कहा यार मैंने कभी आज तक हार्ड बॉल में कीपिंग की नहीं है। तो नमज़ी ने कहा यार जो भी है ना, आपने बस
पैड्स और ग्लव्स पहन लीजिएगा और खड़े हो जाना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा अच्छा रहा ना। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हसन भाई नहीं कर सकते। मैंने इनको ना जब देखा, मैंने कहा हसन भाई मैंने आपको देखा है, आपकी जो है ना फिजिक, जो आपका स्ट्रक्चर है, आप बड़े अच्छे विकेट कीपर बनते। कहते हैं यार मैंने तो कभी की नहीं। मैं कहा नहीं आप करेंगे। तो वहाँ से फिर क्या हुआ, बाप बेटा आ गए टीम में, फिर एक दोस्त है उसका भांजा आ गया टीम में, तो मामा भांजा भी है हमारे पास, बहनोई साला भी हमारे टीम में खेल रहे हैं। तो एक हमारी पूरी खानदानी टीम। लेकिन उसमें अच्छी बात ये हुई है कि वही लोग जिन्हें ब्रेक नहीं मिल रही थी वो सारे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और वो भी उस लेवल पर ऐसा ऐसा आ रहे हैं जहाँ पर अब हम जीते हैं मैचेस, हम सेलिब्रेट करते हैं। हमने दो या तीन सेमीफाइनल्स खेल चुके हैं हम, तो इसी टीम के साथ से भी तक आगे तो इसी टीम के साथ। लेकिन यह है कि हर बंदा इवन एट दिस लेवल हर बंदा परफॉर्म अपना 100% दे रहा है। जी, वो ऐसे ही है, एक टीम को बिल्ड करने के लिए प्रोसेस, एक टाइम होता है जिसमें आप फाइनल ऐसा कॉम्बिनेशन आप में आ जाते हैं कि जहाँ आप जीतना स्टार्ट करते हैं। तो नमजी का एक चीज़ का और मैं आंसर देना चाहूँगा। नमजी को जो आपने पूछा कि नुमान को कि कैप्टन कैसे बना जाता है, तो एक तो कैप्टन एक तो ये है कि ऑब्वियसली जो टीम बना रहा है उसका एक पोर्शन हो सकता है, लेकिन आपकी स्किल भी काउंट होती है, और कितना आप सेल्फलेसली लीड करते हैं टीम को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं नुमान की बात करूं तो नुमान सारे मैच में पीछे रह के टीम खिलाता है। मेरा बेटा हो गया, और एक तो हमारे वहाँ पर टीनेजर्स बॉलिंग करते हैं। इसके अलावा कुछ ये है, मेरे जैसे बड़ी उम्र के लोग भी हैं बीच में। तो नुमान जो है वो उसका मकसद ये नहीं है कि यार मैं ही बैटिंग कर लूँ, मैं ही बॉलिंग कर लूँ, हर काम मैं ही कर लूँ। तो नुमान की कोशिश ये होती है कि मैं दूसरों से काम लूँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो लीडिंग बाय एग्जांपल ऐसा नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता यार नुमान ने टीम तो बना लिया लेकिन हर चीज़ नुमान ही कर रहा है। और डिसीजंस जो होते हैं नुमान प्री प्लान्ड होते हैं, उसमें कोई सडन चेंजेस नहीं होती हैं, तो टीम कंफर्टेबल है। और दूसरी बात यह है कि नुमान को सारे डायरेक्टली उस टीम में जानते हैं। मुझे में भी 4 लोग जानते होंगे स्टार्ट में जब टीम बनी है, किसी को 2 जानते होंगे, किसी को कोई भी नहीं जानता होगा, लेकिन नुमान को सारे जानते थे टीम में। तो आई थिंक दैट वाज द क्राइटेरिया जो हमने फॉलो किया, और नुमान वाज द यूनानिमस चॉइस फॉर द स्लॉट ऑफ कैप्टनसी। नुमान जैसे पता आपको ये एमेचर क्रिकेट है, इसमें सब लोग पे करते हैं और खेलते हैं, एक ऐसी टीम कॉम्बिनेशन बना होता है, लेकिन फिर भी बारियों का होता है, हर बंदे का होता है कि मेरी पार्टिसिपेशन हो, मुझे बारी मिले, मुझे बॉलिंग मिले। इसमें इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, तो कैसे आप डील करते हैं? रातों की नींद उड़ जाती है, बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं, बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं। ये कि बस कोशिश यही होती है कि एक तो माशाल्लाह से टीम के अंदर सारे बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर किसी को एक मैच में चांस नहीं मिलता ना, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं तो खुद ही समझ जाते हैं। ऐसा मैं अभी तक बड़ा फॉर्चुनेट हूँ, बहुत सी टीमों में देखा है लोग लड़ पड़ते हैं इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन अभी तक मुझे ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई कि दिया तूने मुझसे ओवर नहीं कराया, तूने मुझे बैटिंग नहीं दी, ये नहीं दिया। तो वो ये कि मैंने कहा ना खानदानी टीम है हमारी, तो सारा ख़ानदान जुड़ा हुआ है इसके अंदर। तो ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं किसी ना किसी तरह से ना हर किसी को बैलेंस आउट करूँ। तो किस्मत अच्छी है कि टीम भी बैलेंस्ड है हमारी, बैट्समैन है। पाकिस्तान में होते हुए और अगर आपके पास बॉलर्स ना हो तो वो तो बहुत बड़ा होगा डिसएडवांटेज। 7 बॉलर्स हैं हमारे पास, ओवर 20 है, तो फिर वो सोचना पड़ता है कि किस तरह से। अभी हसन भाई को तो शुक्र है वो विकेट कीपर बन गए हैं, वरना वो भी बॉलर है, बड़े मुझे याद है, आई थिंक जब ये आए थे क्रिकेट में तो मैं यूज्ड टू बी आउट ब्रेक बॉलर, बल्कि मिस्ट्री बॉलर की तरह इनका नाम था कि ये एक मिस्ट्री स्पिनर है। तो वो अभी मैं शुक्र करता हूँ कि जो है हसन भाई कीपर हैं। और इसमें क्रिकले का भी एक में बड़ा मुझे एडवांटेज ये हुआ है कि आपका जो है एक तो 9 प्लेयर्स हैं, ऊपर से जो 10वां इम्पैक्ट प्लेयर है, तो हम उस तरह से भी जो है ना बैलेंस कर लेते हैं इम्पैक्ट प्लेयर ला के कि कभी कभार वो हसन भाई हमारे इम्पैक्ट प्लेयर एज अ बैट्समैन और कीपर होते हैं, तो इनका बेटा जो है हाशिर जो है वो बॉलर होता है। हाशिर हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, लेकिन बेचारा कभी कभार उसका भी सैक्रिफाइस हो जाता है कि वो हसन भाई के साथ हम उसको स्विच कर लेते हैं। तो इसी तरह है कि मैं तो कहूँगा कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि बड़ी अंडरस्टैंडिंग टीम रही है, वरना हर बंदा यूजुअली यही प्रेफर करता है। हर बंदे को लगता है कि इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि मैं बड़ा अच्छा बैट्समैन हूँ, बड़ा अच्छा बॉलर हूँ, मैं तो पैदा ही ऑलराउंडर हुआ था। तो ये वाला जो कहते हैं ना कीड़ा, ये अभी तक हमारे टीम में
उजागर नहीं हुआ, तो सारे बड़े अंडरस्टैंडिंग है। आई थिंक सब इसलिए भी कोई इसलिए नहीं करता क्योंकि दे हैव नेवर प्लेड हार्ड बॉल बिफोर, तो उनको टू बी एबल टू प्ले हार्ड बॉल क्रिकेट और मतलब बैटिंग बॉलिंग एंड इवन फील्डिंग, उसमें वो बहुत इन्जॉय करते हैं कि अभी तक इस तरह से कंप्लेंट्स नहीं आई। आपको अगर मैं बहुत आपके पीछे पड़ता हूँ, मैं आपको संडे या मंडे को मैं मैसेज कर देता हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारे सारे इतने इंथुजियास्टिक हैं, उनकी इतनी एनर्जी है कि वो मेरे पीछे सैटरडे को पड़ जाते हैं, मैच खत्म होने के बाद अगला मैच कब है, अगला मैच कब है, अगला मैच कब है। वो एग्जैक्टली अभी भी आर्मी एक डिस्कशन पेंडिंग है, वो बाद में करेंगे हम ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसमें लाल कबूतर में आप बता रहे हैं प्लेयर्स आपके आए, हसन भाई के बेटे भी खेल रहे हैं, आपको कजन्स भी खेल रहे हैं, डिफरेंट लोग खेल रहे हैं। फ्यूचर स्टार कौन से निकल रहे हैं जो लाल कबूतर से निकलेंगे और वो स्टार बड़े स्टार बनेंगे, क्रिकेट में बनेंगे, दूसरी लीग में बनेंगे, या आके फ्यूचर में प्रोफेशनल क्रिकेट में? नहीं, फ्यूचर स्टार तो जैसे हाशिर है, ही इज़ द वन टू वॉच। अबशर है। अबशर को मैं अभी इसमें पॉडकास्ट में बता रहा हूँ। अबशर हमारा जो है वो भी एक इमर्जिंग टैलेंट है, वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, लेकिन उससे बड़ी उम्मीदें हैं। मैंने जब क्रिकेट बनाई थी ना, आई थिंक आई वाज द मोस्ट एक्साइटेड अबाउट अबशर, क्योंकि वो ही इज़ एन एक्सलेंट फील्डर, ही इज़ एन एक्सलेंट बॉलर। तो इन दोनों से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, एंड देन ये लोग जो है बड़ा अच्छा टैलेंट ये आगे निकलेंगे। और फिर हमारे बाकी जो हैं वो, क्योंकि ये दो बच्चे, बाकी हम सारे 35 प्लस हैं, तो वो इमर्जिंग में तो नहीं रहे, लेकिन वो सारे बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो और हसन भाई हमारे इमर्जिंग टैलेंट है वो। अच्छा, वैसे आप पहले बता रहे जैसे आप एक और लीग भी खेले थे, फिर आपने क्रिकेट में स्विच किया, कितना चैलेंजिंग होता है एक लीग से दूसरी लीग में स्विच करना, फिर उसको मैनेज करना? चैलेंजेस आते हैं? बिल्कुल चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस तो आते हैं, बट आई थिंक एट द सेम टाइम इट्स एक्सट्रीमली फन एज वेल, क्योंकि अगर आप रूल्स पढ़ें काफ़ी सिमिलर है, लेकिन इसके अंदर आई थिंक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और भी हैं कि एक साथ 2 ओवर आप करा सकते हो। सबसे चैलेंजिंग चीज़ मुझे इसमें लगी, वैसे तो हम लोग T20 भी खेलते हैं, उसमें आपको लगता है कि अच्छा ठीक है 2 बंदे बाहर हैं, बाकी सारे सर्कल के अंदर हैं, लेकिन इसके अंदर सिंस 9 प्लेयर्स हैं, तो आपको जब फील्ड एडजस्ट करने पे आते हैं ना, वो तो शुक्र है हसन भाई पीछे बैठे होते हैं, वो सारा एडजस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें एक सिचुएशन ऐसी आती है कि हर टाइम पे एक गैप आपका ओपन रहता है, तो आपने अपने बॉलर्स के हिसाब से उस गैप को कैसे जो है अवॉइड करना है, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैलेंज है। मुझे वो सबसे अच्छी चीज़ लगती है इसके अंदर। चलिए हम अभी रूल्स ही डिस्कस कर लेते हैं, उसी पे आपका फीडबैक ले लेते हैं। जैसे इसमें 9 साइड है और आप यूजुअली कॉर लीग खेलते हैं, उसमें 8 साइड है या 11 साइड होती हैं लीग्स वगैरह। 9 साइड प्लस इम्पैक्ट प्लेयर, वो कितना फैसिनेट करता है और कितना इसमें आप फील करते हैं कि? बहुत फैसिनेट करता है। इसमें आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है आपके पास प्लेयर्स को उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली मैनेज करना, उनकी स्किल से मैक्सिमम आउटपुट लेना। मेरा ख्याल है कि ये जो है आपका जो 10th प्लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको कुशन देता है, तो वेरी गुड। और इसमें जो आप पहले 4 ओवर्स का सर्कल देते हैं, वो पावर प्लेयर्स जो हैं वो एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जो एक कन्वेंशनल क्रिकेट है उसका भी आपको एक फ्लेवर देते हैं। Exactly. जो आई थिंक दूसरी लीग्स में नहीं होगा, जो आप यूजुअली खेलते हैं। तो उसमें एक पूरा एक चांस मिलता है बैटर्स के लिए और बॉलर्स के लिए कि अगर वो अच्छी बॉल कर रहे हैं तो सर्कल में ज़्यादा फील्डर हैं तो वो आपका वो डॉट्स वगैरह होते हैं, और अगर अच्छा बैटर है उसको पावर प्ले चाहिए तो वो अपनी इनिंग बिल्ड कर सकता है। ऐसे ही है बिल्कुल। एज एन ऑर्गेनाइजर एंड एज अ कैप्टन मेरे लिए तो बहुत आसानी है ये 10th प्लेयर और इम्पैक्ट प्लेयर की ना, मेरे लिए इसलिए भी आसानी है क्योंकि ज़्यादा लोगों को चांस मिल जाता है, ज़्यादा लोगों को किसी ना किसी तरह से बैलेंस कर देते हैं। एक फ़नी चीज़ है, वो हमारा एक प्लेयर है वो ओपनर जाता है, वो बॉलर भी है, तो मेरे पास इम्पैक्ट से फ़ायदा मुझे ये होता है कि उसको ना थोड़ा सा टाइम लगता है, वो थोड़ा सा तो उसको ना वो ज़रा मेकअप शेकअप करना होता है, सुर्खी पाउडर लगाना होता है ओपनिंग में जाके ना, तो मुझे फ़ायदा ये होता है कि मैं 5 ओवर पहले जो है ना मैं उसको बाहर भेज देता हूँ कि भाई तू जाके ना ओपनिंग की तैयारी कर। अच्छा नुमान, हम डिस्कस कर रहे थे 100 बॉल के रूल्स पे, तो जो पावर प्लेस की बात हो रही थी वो कितना गेम को इन्हांस करता है, स्किल्स को, और वो जो बैटर हैं जो फ्रीली खेलना चाहते हैं उनको भी काफ़ी हेल्प आउट करता है।
हसन भाई आप बता रहे थे, ऐड कर रहे थे, बिल्कुल आप एज ए ओपनिंग बैटर खेलते हैं, तो आपको कितना पावर प्ले अच्छा लगता है और कितना आपको डिफिकल्ट फील मुझे होता तो है? बहुत फैसिनेट करता है पावर प्ले। देखें, पावर प्ले में आपकी सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, आपकी स्किल भी चेक होती है, नॉट ओनली द बैट्समैन बट ऑल्सो द बॉलर। बॉलर को अच्छी की जगह बॉल करनी है, बैट्समैन को अच्छी शॉट खेलनी है। अगर गैप शॉट खेलनी है या आपने सर्कल को जो है वो वैसे ही उसको क्रॉस करवाना है, तो आपको यू नीड टू कम अप विद अ प्लान। तो उस प्लान के बगैर आपके लिए आप पावर प्ले ज़ाया भी कर सकते हैं। तो पावर प्ले मेक और ब्रेक होता है मैच में। अगर बॉलिंग साइड पावर प्ले अच्छा खेल जाए तो चांसेस यही होते हैं कि बॉलिंग साइड जीत जाएगी, और अगर बैटिंग साइड अच्छा खेल जाए पावर प्ले तो चांसेस होते हैं कि उसको एक जो इनिशियल रन मिला है उससे वो बेनिफिट लेगी। तो पावर प्ले मुझे तो बहुत बेनिफिट वो फैसिनेट करता है। अच्छा, इसमें नुमान जैसे डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा हार्श रूल है, शायद फील होता हो सम बॉलर्स को लिए कि वाइड पे फर्स्ट वाइड है 2 स्कोर मिलता है, सेकंड वाइड पे 4 स्कोर मिलते हैं, तो वो उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो आई थिंक हार्श नहीं, मेरे हिसाब से तो ये बड़ा अच्छा रूल है कि बॉलर अपनी फिर लाइन लेंथ इसी तरह संभालता है। सब बड़ी फ़नी चीज़ है, मैंने ये देखा है कि जो पहली वाइड होती है ना उसके ऊपर सिर्फ 2 रन ही मिलता है, ठीक है। और अमूमन हमारी टीम में भी यही होता है कि जब वो दूसरी वाइड करते हैं ना तो वो सिर्फ वाइड का चौका नहीं, वो पीछे का चौका भी करवाते हैं। वो 8 होते हैं, वो 8 रन होते हैं हमेशा। मैंने मोस्टली ये देखा है कि पहली वाइड 2 रन, दूसरी वाइड 8 रन। तो हम लोगों ने तो एक रूल बनाया हुआ है, मैं तो हर मैच से पहले इनको कहता हूँ कि लेग पे बॉल करना गुनाह है। लेकिन हमारी टीम जो है वो अक्सर फिर जो है ना दिल खोल के गुनाहगारी करते हैं। लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा चैलेंज है कि आई थिंक इससे बड़ा फ़ायदा होता है। और स्पेशली जो हमारे बॉलर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है, जब लेफ्टी आ जाता है ना तो वो पता नहीं, लेफ्टी आता तो अगर आप आ जाए ना तो हम आपको 10 ओवरों में 10 बॉलों पे 50 करवाते हैं, लाइन लेंथ बिल्कुल खराब हो जाती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक चीज़ है टू लर्न कि मतलब यही नहीं है कि सिर्फ फन क्रिकेट है, इससे आपकी लाइन लेंथ बहुत बेहतर होती है कि अगर आपको पता हो 2-4 2-4 2-4 का सीन है तो आई थिंक इट्स रियली इट्स अ गुड थिंग फॉर आवर बॉलर्स एज वेल टू, बट ओनली फॉर द बॉलर्स। बैट्समैन के लिए ये बहुत प्रो बैट्समैन रूल है कि बैट्समैन की बुक्स में भी स्कोर जा रहा है। तो उसमें ये होता है कि बाज़ का ऐसा होता है, हमारे पास एक लेफ्टी बैट्समैन है वहाब, ओपनर आता है और उसकी जनरली 50 जो होती है ना, वो कहता है कि यार मैं तो बैट से तो खेला ही नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जनरली बॉलर जो होते हैं वो उनको राइट हैंड बैट्समैन को बॉल करने की ज़्यादा आदत होती है, लेफ्टी को बॉल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो उसकी काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि उसका स्कोर जो है ना ज़्यादा 5-5 वाइडें हो जाती हैं उसको, तो वो फिर 50 भी हो जाती है, लेकिन वो खुश नहीं होता। वो कहता है यार मैं तो बस खड़ा ही रहा हूँ, अभी मजा आना शुरू होता है। तो मैं तो यार देखे 2 चौके मारे हैं, अब लास्ट मैच में उसने 3 चौके मारे हैं, कहता है असल भाई 3 चौके मारे हैं 50 हुआ है मेरा। यही इसीलिए तो हम कहते हैं कि फील्डिंग टीम के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आपको फिर गुस्सा चढ़ता है कि यार ये बैटर देखते 50 हो गया, मैच ही हमारे हाथ से निकलता है। अच्छा, फनी चीज़ बताता हूँ कि मैच से पहले ना हम लोगों की एक रिचुअल है, हम लोग वो तिलावत वगैरह करते हैं और फिर जो है ना वो एक हम जो है क्या कहते हैं कैप्टन ज़रा एडवाइस वगैरह देता है। शुरू में ना मैंने जो है एडवाइस देना शुरू की कि लाइन लेंथ अच्छी लाइन ऑफ पे बॉल रखें, विकेट टू विकेट बॉलिंग कराएं, लेग पे आपने बॉल नहीं करानी। जिस दिन मैं ये कहता हूँ ना कि आपने लेग पे बॉल नहीं करानी, उस दिन हमें 80% जो रन पड़ता है ना वो लेग पे पड़ता है। तो मैंने ना उनको कहना ही छोड़ दिया कि अब उनसे डिमांड करते हैं कि एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, वाइड नहीं करनी। अब नुमान जो टीम मीटिंग करता है ना, नुमान कहता है जो मर्जी करो। मैं कहता हूँ यार मैं जो कहूँगा ना तुम लोगों ने लेग पे तो बॉल करानी है। तो वो एक चीज़ है, लेकिन नहीं बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है हमारी। अभी तो आजकल हमारा बड़ा बैट पैच चल रहा है, लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट आई है शुरू से। आई थिंक एंड इट्स ऑल द क्रेडिट गोज टू दीज रूल्स कि बॉलर जो है वो विद डिसिप्लिन बॉलिंग करा। लास्ट वीकेंड यू हैड अ वेरी क्लोज मैच, मैंने खुद भी देखा, ऑब्जर्व किया, तो बहुत ही क्लोज मैच है, यूजुअली होते नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी एक फाइट थी, एक बड़ा टोटल आप उसको चेज कर रहे थे। असल में ये इस टीम के साथ ना जब भी हमारे मैच होते हैं तो वो क्लोज ही जाते हैं। इनके साथ हमारा पहला मैच भी हुआ था स्टॉर्म चेज़र्स के साथ, आई थिंक दे आर द विनर्स इस बार। बहुत अच्छी टीम है
उनका वो डिसिप्लिन वाइज बहुत अच्छे हैं। उनकी बॉलिंग अगर आप देखें ना, वो बहुत डिसिप्लिन से बॉलिंग उनके खिलाफ हमें स्कोर पूरा खुद करना पड़ता है, वो वाइड नहीं करते, आपको एक्स्ट्रा नहीं देते। तो वो दे आर वेरी गुड फील्डर्स, बैटिंग बॉलिंग एवरी डिपार्टमेंट दे आर वेरी गुड टीम। उनके साथ वही यंग साइड है मोस्टली जो है। उनके साथ जब हमारा पहला मैच हुआ था, आई थिंक हम लोगों ने 160 किया था और वो मैच भी 158 पे जाके ख़त्म हुआ था। आखिरी बॉल पे 4 रन चाहिए था तो उन्होंने 2 किया था। तो वो उनके साथ हमेशा हमारे इसी तरह के जाते हैं। सेमीफाइनल में वो हमें थोड़ा सा उन्होंने टफ़ टाइम दे दिया था। वो खैर हमने टफ़ टाइम दे दिया था उनको, हमें खुद ही अपने आप को टफ़ टाइम दे दिया था बल्कि। लेकिन वो हाँ काफ़ी क्लोज मैच जाते हैं हमारे, लेकिन आजकल ज़रा हम बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, तो वो हमारा वो डिसिप्लिन का ही मसला चल रहा है। लेकिन इंशाल्लाह ओवरकम करेंगे। अच्छा नुमान, इसमें जो है हसन भाई से पूछेंगे 2 कंसेक्टिव ओवर्स जो करते हैं एक मैच को, अगर कोई अच्छा ओवर कर रहा है उसकी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैच में अच्छी ग्रिप कर ले, तो उसको आप कैसे देखते हैं? अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ इसलिए क्योंकि मैं जब नए बॉल से बॉलिंग कराता हूँ, अच्छी हो रही होती है ना, तो मैं 2 ओवर करा लेता हूँ। कभी कभार तो मैं ऐसा होता है कि 5 ओवरों में से 4 ओवर मैंने किए होते हैं। बुरी चीज़ ये हमारा एक प्लेयर है, अगर वो एक अच्छा ओवर करा देगा ना, उसने फ़ौरन कहना मुझे दूसरा ओवर दो। उसको मना करना इतना मुश्किल है उसको कि, और वो दूसरा ओवर कभी कभार अच्छा कराता है, कभी कभार दूसरे ओवर में उसको ना पड़ जाती है। क्योंकि ऑब्वियसली वो अगला बैट्समैन भी रीड कर जाता है कि अच्छा ये बंदा ये बॉलिंग करा रहा है, तो वो जब दूसरा ओवर मांगते हैं ना, तब मुश्किल भी चीज़ होती है कि यार मना करना है इसको कि नहीं 2 नहीं कराने। लेकिन ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है। अच्छा, इसमें गोल्डन बॉल का रूल है जो लास्ट ओवर में बैटर चॉइस करता है कि कौन सी बॉल गोल्डन बॉल होगी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ी अच्छी चॉइस है। हम लोगों ने एक दफ़ा तो बड़ा फ़ायदा उठाया था, हमें 12 रन मिले थे गोल्डन बॉल पे विदाउट स्कोरिंग 6। हम लोगों ने, हसन भाई थे, भाग के 2 लिए, उन्होंने ओवर थ्रो की, चौका हो गया, 6 रन मिले, में 12 रन ठीक हो गया। अच्छी चीज़ ये है कि गोल्डन बॉल पे आपको सिर्फ यही नहीं कि छक्का मारो तो वो आई थिंक कि आपको, आप जब चेज कर रहे हो या टारगेट सेट कर रहे हो, आपको एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके दिमाग में रहती है कि गोल्डन बॉल पे हम मैक्सिमम यूटिलिटी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें पूछ लेते हैं जैसे ऑन बोर्डिंग प्रोसेस होता है हम करते हैं, वो कितना आपको स्मूथ है, कितना आपको इजी लगता है, या कोई इसमें आप फील करते हैं कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कोई डिफ़िकल्ट है? ऑन बोर्डिंग टीम ऑन बोर्डिंग का, जैसे आप आए लाल कबूतर के नेम से, या फिर आपको ऑन बोर्ड किया, टीम एंटर कराते हैं, वो तो बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ प्रोसेस है। आई थिंक सारी चीज़ें आपकी फॉर्मलाइज्ड हैं, तो वो उसमें आई थिंक इतना मसला नहीं है। इवन के मैंने एक तो अपनी टीम कराई है, 3 लोगों की और कराई है, उनके लिए भी बड़ा आसान था कि इनरोल कराना। आई डोंट थिंक उसके अंदर कोई मसला है। और मेरा ख्याल है कि सिर्फ एनरोलमेंट के अलावा भी अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट कितनी इन्वॉल्व है। इफ यू आप ऐड कर लेते हैं, फिक्सचर मैनेजमेंट कर लेते हैं। हाँ। फिक्सचर्स होते हैं बेसिकली, तो सबसे ज़्यादा चैलेंज यही होते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं जो तो मैनेजमेंट हमने जो मैंने ऑब्जर्व किया है इस लीग में, एक अगर मैं प्लस की बात करूं तो वो ये है कि मैनेजमेंट ग्राउंड पर अवेलेबल होती है, आप लोग इजीली एक्सेसिबल होते हैं, बात सुन भी लेते हैं। और आपको मैंने अक्सर देखा है, आप हमारा मैच हो रहा था और आप ग्राउंड का चक्कर लगा रहे होते हैं, इसी तरह आपके दूसरे भी मैनेजमेंट के लोग अवेलेबल होते हैं, तो एक आइस ब्रेकिंग हो जाती है। तो मीन्स आपको फील होता है कि आप इजीली बात कर सकते हो, ऑन स्पॉट बात कर सकते हो, आपको लहदा से जाके कोई ईमेल करने की या फ़ोन पे लहदा से आप सामने हो, आप बात कर सकते हो, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है। नेगेटिव मैं बता देता हूँ कि ग्राउंड थोड़े से कम है क्योंकि अगर लीग मैच्योर हो रही है, आपकी हो चुकी हुई है और बड़ी ज़बरदस्त लीग है, तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप कुछ आई अंडरस्टैंड दैट देयर आर लॉट ऑफ लीग्स, और ग्राउंड को ऑक्यूपाई करना, उनको कैप्चर करना फॉर द होल सीज़न, इट्स अ टफ टास्क। लेकिन उसमें यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ग्रो करें, हमें और बहुत अच्छे अच्छे ग्राउंड्स में और भी खिलाएं, और इसको मज़ीद मैं आपकी बात में ऐड करता हूँ ना, जैसे आपने डे सीजन खेला होगा लास्ट, उसमें ग्राउंड्स आपने देखे होंगे, हमारे पास बड़े मल्टीपल ग्राउंड थे, डिफरेंट डाइवर्स ग्राउंड थे जो आपने शायद पहले उनमें नहीं खेला होगा। इंजीनियर टाउन है, फिर आप हमारे पास न्यू वेन्यू था सेंट्रल पार्क का, बहुत अच्छा ग्राउंड है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, शायद सेंट्रल पार्क है।
आप लोग नहीं खेले तो आपसे खेला है अभी तक खेले नहीं और हमने खेलना भी नहीं, हमने खेला भी नहीं है, हमने नहीं खेलना रीजन क्या है? बहुत हमारे दूसरे लोग खेल के आए सेंट्रल पार्क में, वो बहुत दूर पड़ता है। असली वालों डीएचए वालों को तो बहुत सूट करता है। हाँ लेकिन सिर्फ मैं ही हूँ ना, तो डीएचए में सिर्फ एक ही अमीर बंदा रहता है हमारी टीम का बस। बाकी तो सारे इधर इसी साइड पे हैं, उनके लिए आसानी होती है इधर के ग्राउंड। फिर हमारे पास वलेंशिया की ग्राउंड थी, फिर मॉल्टन में मॉल्टन ग्रीन्स था, मॉल्टन वाइट्स में था, अलीगढ़ में, मतलब ग्राउंड तो अभी ऑन ग्राउंड तो यही ग्राउंड अवेलेबल है। नहीं आपने जितने नाम लिए इट्स फाइन, लेकिन मैं ज्यादातर ग्रीन्स में खेल रहा हूँ या हम इंजीनियर टाउन में, इंजीनियर टाउन में आप ज्यादा खेले हैं। एक दो लीमडार में भी खेले हैं, एक दो लीमडार में भी खेले। ज्यादा हमारा जो है ना वो उधर ही रहा है, या इंजीनियर्स टाउन या वो ग्रीन्स। मतलब अभी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि लाहौर में जब जहाँ जिस सर्कल में हम खेल रहे हैं ग्राउंड ही इतने हैं, यही अवेलेबल है, कंपटीशन इतना है, फिर ये है इसमें आपने जो फीडबैक दी इंशाल्लाह इस पे इसको देखेंगे। बाकी सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसी आपको लगती है? जो आप लोगों की पिक्चर्स लगती है टीम की, अवार्ड्स मिलते हैं इस तरह, उस पर क्या आपका फीडबैक है? इसको आई थिंक मैं ये तब ऐड करना भूल गया था कि जब मैं क्रिकले को ऑब्जर्व कर रहा था ना, तब जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लग रही थी वो क्रिकले के ग्राफिक्स है। जो ग्राफिक्स आप लोग यूज़ करते हैं वो आई थिंक दे वर रियली गुड। उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब जो है मेरे लिए इंटरेस्टिंग था कि ये आप लोगों का जो जितनी भी बैक एंड पे लोग ऑपरेशंस में जो सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर रहे हैं। दूसरा ये कि एक और बड़ी अच्छी चीज़ है वो ये कि जैसे आप कहते हो ऑन बोर्डिंग के अंदर हम लोगों को ना किट डिज़ाइन के ऊपर फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम लोग आपको अपना लोगो दे देते हैं, आप उसकी बेसिस पे हमें किट बना देते हैं, और मोर ऑफन द नॉट वो किट का डिज़ाइन वाकई बहुत अच्छा होता है। तो वो एक ये भी आपके जो क्रिएटिविटी एंड डिज़ाइन वाला डिपार्टमेंट है ना वो बहुत अच्छा है। ये दिस इज़ द टीम, आप इनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये ग्राफिक्स के हैं, वो किट डिज़ाइनिंग का शोभा जैन भाई के पास है, तो वो उनकी टीम भी है साथ में, तो वो बहुत अपना टाइम लगाते हैं इस चीज़ों पे। और मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि अगर वो ऑन द स्पॉट या ग्राउंड में किसी की अचीवमेंट के ऊपर अगर कोई पिक्चर नहीं ली होती ना तो ये कहीं ना कहीं से ढूंढ के उसकी पिक्चर लगा देते हैं। तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, सोशल मीडिया से मुझे बड़ा फ़ायदा होगा घर में। तो वो एक दो क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे। ठीक है, चलें। इसमें बाकी जो अवार्ड्स मिलते हैं, ट्रॉफीज मिलती हैं, वो कितना वो अब सबसे पहले तो मैंने दुख का इजहार करना है कि जो आप लोगों ने ट्रॉफियाँ ख़त्म की हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, आई थिंक कि ये आपने जब से ये ट्रॉफी ख़त्म की है ना तब से हम एक मैच नहीं जीते हैं। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। एक हमारा प्लेयर है, उसका हम लोगों ने बड़ा जिक्र कर दिया, जो सुर्खी पाउडर लगा के आता है। वो आता ही घर से इसलिए कि मैंने मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेके जानी है। उसकी एक आपके पास अभी पड़ी भी हुई है पेंडिंग। जब से ये ट्रॉफी वाला पता चला ना कि अब से ट्रॉफीज़ नहीं मिलेंगी, तो उसने शायद एक दो विकेट ली होंगी या वो मैन ऑफ द मैच बना ही नहीं है, और हम तब से शायद मैच जीते भी नहीं है। तो खुदारा प्लीज़ इसको ये ट्रॉफीज़ को वापस लेके आए। एंड आई थिंक एक आपके घर पे जब ये चीज़ पड़ी होती है ना, आई थिंक हमारे लिए एक बड़ी अकम्पलिशमेंट है। आप ऑन कैमरा रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ जी अजान भाई, बड़ा अरसा हो गया आपसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन प्लीज़ यार ये ट्रॉफी वाला जो है ना वो वापस लेके आए इसको। हमारे घर पे हमने रखते हैं तो बड़ा अच्छा हमें लगता है। मैं इसे आपको इसका आंसर ज़रूर देता हूँ मैनेजमेंट के बेहाफ पे कि ट्रॉफीज़ अब मिल रही हैं। वो एक दो वीक थे जिसमें वेंडर की तरफ से शॉर्टेज हुई और वो टाइम लग गया उसको। काफ़ी लोगों को हमने दे दी, कुछ रह गए होते इंशाल्लाह। आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हो कि मैं आपकी रिक्वेस्ट फिर कर रहा हूँ कि ज़रा इसकी मैन ऑफ द मैच ऑफिशियली इसका वर्डिक्ट ये था कि जो मिस होगी वो मिस होगी हैं, जो आगे फ्यूचर में है वो सब मिलेंगी। अच्छा, आई एम सॉरी, वो आप अगले के लिए तैयारी करें। अच्छा हसन भाई, जैसे हमें पता है कि आपके बेटे भी खेलते हैं, कितना प्राउड मोमेंट होता है कि यार अब बेटे भी साथ खेल रहे हैं और एक एज होगी और क्रिकेट खेलते खेलते ये एक कहते हैं कि एक एनर्जी भी बूस्ट करता है और वो देख के भी एक खुशी होती है। और बिल्कुल ऐसे ही है, प्राउड मोमेंट भी है, इमोशनल मोमेंट भी होता है जब आशिर परफॉर्म करता है तो, और जिस तरह से सारी टीम रिएक्ट करती है, नुमान और बाकी सारी टीम, तो मेरे लिए वो बड़ा एक मोमेंट जो है ना वो मैं चेरिश करता हूँ उस मोमेंट को। और एक्चुअली अगर जैसे आपको पता है कि ये वाली टीम मैंने ज्वाइन नहीं हाशिर की वजह से की थी, क्योंकि एक्चुअली तो नुमान ने हाशिर मांगा था, मैं तो बाई प्रोडक्ट आया हूँ साथ। तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मेरे छोटे बेटे को फुटबॉल का शौक है, तो मैं रात को जब मॉडर्न फुटबॉल क्लब जाता हूँ खेलने के लिए वीकडेज में, तो मेरे पीछे जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो मेरा छोटा बेटा है।
तो क्रिकेट मैं जो खेल रहा हूँ वो उसके पीछे मेरी ड्राइविंग फोर्स मेरा बड़ा बेटा। तो बहुत इमोशनल मोमेंट होता है मेरे लिए जो क्रिकेट ग्राउंड में जाता हूँ। मैं अल्लाह ताला को भी शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाया है कि मैं और मेरा बेटा एक ग्राउंड में खेल रहा है। तो ये और आप यकीन करें मेरा बेटा अभी 18 साल का होने लगा है नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। तो जब वो पैदा हुआ था ना, मैं तो शुरू से खेलने खुलने का शौकीन हूँ, तो मैं तब से मेरा ये ड्रीम था जी। 18 साल से मेरा ये ड्रीम था कि कब मेरा बेटा बड़ा होगा और हमें इकट्ठे खेलेंगे। और जब ये मेरे बेटे अभी 6 7 5 6 साल 8 साल के थे तो इनमें एक भी आदत नहीं थी स्पोर्ट्समैन वाली, ना इनकी फिजिक थी स्पोर्ट्समैन वाली। मेरी वाइफ मुझे कहती थी कि मैं आपको देखती हूँ और मैं इनको देखती हूँ, तो मुझे मतलब आई कांट अंडरस्टैंड कि आप हर वक्त दिन रात सुबह शाम क्रिकेट ये वो फिजिक, और ये लोग जो है ये बिल्कुल इनका ना वो टेम्परामेंट है ना वो एप्टीट्यूड लगता है। बच्चे होते हैं ना फुटबॉल से भी खेल रहे हैं, छोटे होते हैं, ये फुटबॉल से भी नहीं खेलते होते। तो मैं खुद बड़ा परेशान था, मैं कहा यार ये क्या है यार। मैं कहता हूँ कि मेरे साथ ग्राउंड में जाया करेंगे और इनको लोगों को, लेकिन वो जैसे ही वो कोई 12-13 साल की उम्र को पहला बड़ा पहुंचा तो उसमें सडन जो है ना वो चेंजेस आनी शुरू हुई और उसने जो है वो क्रिकेट और फुटबॉल और एकदम से उसका इंटरेस्ट टोटल शिफ्ट हुआ मोबाइल से इस साइड पर। छोटा जब वो 13-13.5 साल का हुआ तो उससे तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन वो फुटबॉल का बड़ा वो पैशन, और उसने जो है वो मुझे अब वो अगर किसी हफ्ते फुटबॉल का मैच ना हो रहा हो तो वो बल्कि मुझे मैसेज कर करके ऑफिस में भी तंग कर देता है कि बाबा मैचेस। तो मुझे फिर उसके लिए स्कूल्स में हमारे ना काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही स्पोर्ट्स में भी सबसे आगे फुटबॉल ही होता है। तो अगेन थैंक्स टू क्रिकले कि मुझे एंड नुमान एज वेल कि मुझे मौका मिला मुझे और मेरे बेटे को थ्रू आउट द सीजन इकट्ठे खेलना है। इसमें मैं भी एक थोड़ा सी चीज़ ऐड करूँगा कि हसन भाई जब खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, बहुत काम कंपोज अपनी विकेट लेंगे, इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं होगी। लेकिन मेरे लिए टू विटनेस दिस कि जब हाशिर अच्छी बॉल करा के जब विकेट लेता है तो हसन भाई का जो पैशन होता है ना, जो इमोशंस होते हैं वो आई थिंक इट्स रियली ब्यूटीफुल। वो देखने का जो मज़ा आता है ना, वो आई थिंक वो सिर्फ आप जब उस टाइम देख रहे होते हैं ना उसका अलग ही एक लेवल होता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सबके साथ ही प्रॉब्लम्स होता है, सब मैरिड लाइफ में है, तो फैमिली कितना सपोर्टिव होती है, कितना इसमें मतलब एक मैच खेलने के लिए और इस सब के लिए आप कभी सच भी बोलना पड़ता है, झूठ भी बोलना पड़ता है, फैमिली को नाराज भी करना पड़ता है। वो कहते हैं वो कितना आप फेस करते हैं? मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान हो गई ऐसे करके वो बोलते हैं ना। तो मेरे साथ तो यही है, नुमान अपना आंसर देगा। मेरे साथ तो ये है कि शुरू में मेरी वाइफ ने बहुत ज़्यादा हमारे मसले हर वक्त गया रहता है ये वो, आहिस्ता आहिस्ता उसने भी इस बात को समझ लिया कि ये ढीठ है, इसने कोई नहीं मानना, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स रहते थे। लेकिन जब से मेरे बेटों ने खेलना शुरू किया है ना, अब सिचुएशन ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गई है। अब कोई लड़ाई नहीं, अब तो मैं हाशिर के बहाने क्रिकेट, बरीर के बहाने फुटबॉल, तो मेरे लिए बड़ा सुकून हो गया मेरी जिंदगी में। मैं कहता यार वो उसके लिए जा रहा हूँ, मैं तो वैसे साथ जा रहा हूँ, खेलना तो उसने है, ये फुटबॉल तो इसने खेली है, मैं तो साथ जा रहा हूँ। शायद वो एक सिक्योरिटी होती है कि वो जा रहे हैं इस टाइम पे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो एक गारंटी मिल गई है कि बेटे के साथ वो क्रिकेट ही खेल रहे होंगे। तो इसमें मैं नुमान आप पहले आंसर दें, फिर मैं एक और चीज़ ऐड। अच्छा, लकीली मैंने वो जो मुश्क वाला था उनका मैंने पॉडकास्ट देखा हुआ है, तो वो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि बहुत सपोर्टिव है। तो वो वाकई बहुत सपोर्टिव है। नहीं, ऑब्वियसली ये इस तरह की होती हैं कि शराइत रखी जाती हैं कि एक मैच खेलोगे, 2 मैच खेलोगे, लेकिन शॉपिंग पे जाना है, और ये होगा, फिर ऐसे होगा। बिल्कुल, तो गिव एंड टेक तो होता है। देखिए हस्बैंड वाइफ के दरमियान गिव एंड टेक तो है। अगर उसने आपकी बात माननी है तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। तो इसलिए ये है कि अगर उन्होंने आपकी बात मान ली है, आपको 3-4 घंटे परमिशन दे दी है खेलने की, तो फिर आपको भी इन रिटर्न आपको कुछ ना कुछ आपको वो करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने सुना है माशाल्लाह से आपकी बेटी है, आपको काफ़ी प्रेशर डाल दी कि आप रिटायरमेंट ले लें। अच्छा, आप तक की बात पहुंच गई है। मेरी जो है ना बेटी, वो उस साथ मेरा बड़ा ज़बरदस्त एक इंट्रैक्शन है, वेरी गुड फ्रेंड्स। तो उसने मैं जो आपकी सोशल मीडिया की बात कर रहा था, उसमें मेरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर मेरी कभी तस्वीर लग जाती है तो मैं फ़ौरन पहले उसको भेज देता हूँ, और उसने मेरी बात नहीं मान ली। उसने कहना नहीं, आपने
20 बॉलों पे 50 किया, मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी आप 100 करेंगे, मैं यार 100 में नहीं कर सकता भाई, मैंने वापस आना है। नहीं, फिर 20 बॉल्स पे किया, मैं तो 15 बॉल्स एक्सपेक्ट कर रही थी। तो एक तो ये बहुत प्रेशर आता है, और जिस दिन मैं जल्दी आउट हो जाऊँ उस दिन तो मेरे लिए घर के गेट से एंटर होना ना मुश्किल हो जाता है। बंदा झूठ भी नहीं बोल सकता, बेटा भी साथ होता तो सही बताना होता है। तो घर के गेट पर ही मेरे से पूछ लिया जाता है कि आज क्या स्कोर किया, और अगर मैंने स्कोर किया कम तो वो फिर जो वो जलालत है ना, ओए होए, उन्होंने घर के अंदर एंटर होते होते तक मैं मुँह छुपाता, मैं कोशिश करता हूँ कमरे के अंदर घुसूं, कुंडी लगा लूँ, उन्होंने मेरे पीछे पीछे, और सारा स्कोर कार्ड सामने होता है, वो सारा स्कोर कार्ड सामने है। फिर वो जो है ना वो ऐसी ऐसी बातें सुनाएगी ना मुझे कि मैं तो आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, मैं तो समझ रही थी आप ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन आपने तो मेरी नाक कटवा दी बाबा, मेरी नाक कट गई है, ये आपने क्या किया। तो वो ना मेरे लिए उधर आउट हो, उधर लाता टेंशन डिप्रेशन, घर आके लाता टेंशन पड़ी होती है कि यार अब घर में जो आधा घंटा मैंने जलील होना है ना वो लाता, लेकिन उसे मानना नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब हम क्लोजिंग पार्ट की तरफ जा रहे हैं। एक वो पार्ट रह गया, लाइव स्ट्रीमिंग पे क्या आपकी कोई फीडबैक है? जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग होती है मैचेस के, लाइव स्ट्रीमिंग आपकी आई थिंक आपकी लाइव स्ट्रीमिंग ने पूरे लाहौर के अंदर जो है चेंज लेके आए हैं कि अब दूसरे भी फॉलो कर रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग का। आपका ख़ास तौर पे जब आपके ये 2 कैमरास होते हैं और सारा कुछ फॉलो कर रहे होते हैं, एंड द क्वालिटी ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग वो बहुत अच्छी है। आई थिंक इसके अंदर लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर आप लोगों ने ना एक लेवल ऊपर जाके ना दूसरों को भी चैलेंज किया कि लाइव स्ट्रीमिंग किस तरह से होती है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। वो अलग बात है कि अब हमारे वाले मैचेस में अब आप कमेंटेटर्स और नहीं भेज रहे कैमरास, लेकिन सिंगल कैमरा भी हम चल रहे हैं, लेकिन वो सिंगल कैमरा की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जी जी, हसन भाई, इफ यू वुड लाइक। नो, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत ज़बरदस्त इसमें आपने जो है, आपके कैमरे का एंगल भी बहुत अच्छा है जी, एज कम्पेयर टू अदर। आए कैमरे का एंगल ज़बरदस्त है, वो थोड़ा ऊपर से भी आ जाता है बाज़ का कैमरा, तो वो बड़ा प्रोफेशनल लगता है। थोड़ा सा में फोकस होता है कि यार जो शॉट्स है ना वो नजर आए एग्जैक्टली कैसे तो खेली जा रही। आप जो खेल रहे हो आपको प्रॉपर पता चलना चाहिए आपने क्या खेला। वेल, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, मेरे ज़हन से निकल गई थी कि मेरी वाइफ कहती है कि आप तो रिटायर हो जाएं, अब आपकी उम्र नहीं है, बच्चे खेलते हैं, तो आपकी टीम तो कहती होगी कि हसन भाई ना ही है, आप ज़बरदस्ती पहुंच भी जाते हैं खेलने के लिए, और फिर आपकी टीम कहती होगी यार कहाँ से आ गया, उसे खिलाना ही पड़ेगा। तो मैं अपनी वाइफ को बताना चाहता हूँ, ये कैप्टन साथ बैठा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मैं तो सबसे पहले कहता हूँ हसन भाई आपने खेलना है। हसन भाई अक्सर हमें ना मैच से पहले कहते हैं कि अगर पहले दूसरों को खिलाओ, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आ जाऊँगा। तो मैं कहता हूँ नहीं हसन भाई, आपके बगैर तो अब सिर्फ मैं नहीं कहता, मेरे जितने दोस्त हैं सारे ही कहते हैं हसन भाई आपके बगैर टीम नहीं, हसन भाई हमारे बैक। तो मेरा ख्याल है हमारे घर में अब ये डिबेट हमेशा के लिए सेटल डाउन हो जाएगी। तो मैं भी एक ऐड कर देता हूँ कि बहुत सी ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिसमें शायद यंग एज में हम उतना ऐड नहीं कर सकते, हमारी स्किल लेवल वो नहीं है, लेकिन इस एज में आगे वो स्किल लेवल इतना अच्छा होता है कि हमारा इंटरेस्ट उससे जुड़ा रहता है, फिर हम छोड़ नहीं सकते। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। बिल्कुल ऐसे किंग है हमारे। अच्छा, अभी कोई अपनी टीम को कोई मैसेज देना चाहें, कौन से ऐसे प्लेयर उनको मेंशन कर दें जिनके बगैर लाल कबूतर जो अधूरी है, इनकम्प्लीट है? सबके बगैर लाल कबूतर इनकम्प्लीट है। स्पेशल मैसेज जो है, अगर मैं कहूँ ये टीम मैंने बनाई है तो शायद मेरे से ज़्यादा क्रेडिट जाता है मेरा दोस्त उसामा जो यूएस बैठा हुआ है। वो यूएस से बैठ के जो है वो हर रोज़ मैच से पहले पूछेगा वो क्या है, लिंक दो, इसने इतना स्कोर किया, इसने इतना स्कोर किया। ऑन भाई हैं हमारे, उन्होंने भी अभी ज्वाइन कर लिया हमें, वो भी बैठ के मैच से पहले हमारे पास सपोर्टर्स और मोटिवेटर्स बहुत ज़्यादा है, व्यूअरशिप भी हमारी टीम की काफ़ी व्यूअरशिप भी बहुत ज़्यादा है। यूएस तक है वो। अब जिस दिन हमारा क्रिकेट का मैच नहीं होगा ना, वो उधर से शुरू हो जाएगा कि नेट्स करो। इवन स्पेन लोग हमारे टीम के लड़के बाहर भी गए होते हैं, तो वहाँ से बैठ के वो जो है ना वो देख भी रहे होते हैं, गाइड भी कर रहे होते हैं, और बीच में परफॉर्मेंसेस को अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं लाइव। तो ये बड़ा फायदा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आई थिंक ये बॉन्डिंग होती है ना, वही लेके चल रही होती है। टीम को मैसेज मेरा यही है कि अब हम लोग काफ़ी टाइम से जो है नहीं जीते, लास्ट हम लोग सेमीफाइनली तक पहुंचे थे, तो अब हमें आगे बढ़ना है। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये बात, अब खुदारा इस बात को मान ले कि लेग पे बॉल करना गुनाह है, जिस्म पे बॉल करना गुनाह है। तो प्लीज़ ज़रा अपने वापस आएँ रिदम में। हमारी टीम बहुत अच्छी है। आई थिंक कि
हम लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं सेमीफाइनल की आपको बात बताता हूँ। सेमीफाइनल के अंदर हम लोगों ने जो हमारी टीम थी उनके जो ओपनर्स थे हमने उनको 0 पे आउट कर दिया था। उनका कुछ 6 ओवरों में 20 स्कोर था और फिर हम लोग शायद इजी हो गए थे तो हम 160 खा लिया था। तो जो है वो डिसिप्लिन हम लोगों ने थ्रू आउट रखना है और ये है कि टिल दी एंड हम लोग फाइट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। एंड आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम जिन्होंने पहली दफ़ा ये बैट पकड़ा है और जो है बॉल का डर ख़त्म किया है। मेरा एक दोस्त है गुफरान जिसकी थ्रू लाल कबूतर शुरू हुई है, वो अगर आप उसको पहले देखते ना वो बॉल आ रही होती थी तो वो कहता था ये बम आ गया मेरे पास। लेकिन अब वो जो है कैच में अभी भी वो थोड़ा सा पीछे रहता है लेकिन वो जाके बॉल को पकड़ता है, फुल एफर्ट लगाता है। तो आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। मेरा एक दोस्त है, एक और दोस्त है फरहान, वो भी जो है क्या कहते हैं उसने भी काफ़ी एफर्ट किया, वो हर वक्त जो है ना वो इसके अंदर है। और जहाँ तक रही बात व्यूवरशिप की, तो हर किसी का कोई जानने वाला बाहर है, वो सारे बैठ के क्रिकेट को देख रहे होते हैं और फिर जिस दिन नहीं होता ना तो सबकी शामत आती है। तो इस शामत को हम लोगों ने ख़त्म करना और इंशाल्लाह अब हमने रमज़ान का फ़ाइनल खेलना है दोस्तों। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। अच्छा चले जी, जाते जाते कोई पोइट्री, कोई शेर या कोई चीज़ डेडिकेट करना चाहें किसी को जोक या पोइट्री, आप दोनों? मैं तो बहुत माठा हूँ शेर। आप भी करें कोई भी, कुछ भी। अच्छा, मैं तो यूजुअली थोड़ा सा ना जब टीम टॉक हो रही होती है तो उसके अंदर मैं थोड़ा फ़न ही रख रहा होता हूँ कि ज़रा सारे रिलैक्स रहें। तो मैं अपनी टीम को पहले भी अक्सर मैं ये कहता होता हूँ कि चैम्पियंस टीम आर नेवर अफ्रेड ऑफ लूजिंग और आर नेवर अफ्रेड ऑफ रिजल्ट्स, दे अप्लाई द मेथड्स एंड देयर द विनर्स इंशाल्लाह। जैसे मोहम्मद रिजवान ने कहा था, तो फिर या तो विन या तो होती हैं। तो वही ये चीज़ें हैं जो हम लोगों ने जिसको फोकस करना है। और आप कोई ऐड करना चाहें लास्ट? मैं कोई शेर व शायरी में ज़्यादा मेरा शौक नहीं है, लेकिन स्टिल आई थिंक आवर टीम इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट इन द सर्किट इंशाल्लाह। सो जी चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का, क्रिकेट के हमारे इन्विटेशन पे आने का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। पॉडकास्ट की नई एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीक में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।